हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिएगा। एग्जाम की डेट नजदीक आ गई है। इस समय अगर लापरवाही करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए, एकदम बेस्ट करिए, बेहतरीन ढंग से करिए, पूरी एनर्जी अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट होकर लगाइए। यदि आप इस समय इस बहुमूल्य जो समय है इसको बहुत बेहतर ढंग से फॉलो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप बेस्ट बनेंगे। स्टार की तरह लाइफ में चमकेंगे, या कह सकते हैं सूर्य की तरह चमकेंगे। स्टार तो एक छोटा शब्द हो गया। सूर्य की तरह चमकेंगे अगर आप पूरी तरह से इस समय स्ट्रगल करते हैं, पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं, तो है ना। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में याद आ जाएगा। प्रभाविता पहले समझते हैं। प्रभाविता एक नियम है मेंडल का, जिन्होंने बताया कि जब दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो एक लक्षण दूसरे वाले लक्षण को दबा देता है और अपने खुद उभर कर दिखाई देने लगता है। उभरे हुए लक्षण को प्रभावी कहते हैं और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। बातें तो क्लियर हुई है, पहले हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो मेंडल्स के पहले नियम अर्थात प्रभाविता के नियम का बिल्कुल पालन नहीं करते। जब नहीं पालन करते हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। मतलब इसके ऊपर मेंडल का जो नियम है वो कोई फॉलो नहीं होता, ये उसको फॉलो नहीं करते। अर्थात समझिए कि अपूर्ण प्रभाविता में कुछ पौधे ऐसे दिखे जो मेंडल्स के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करते, और यही प्रोसेस कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। अर्थात प्रभावी लक्षणों को पालन नहीं करते। आप समझिए कौन से प्लांट थे। गुलाबास नामक एक पौधा होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं मिराबिलिस जलापा। वो घास की जो पत्तियां होती हैं जो आपके पशुओं को खाने के लिए खास करके उगाई जाती हैं, जिसे हम बरसीम कहते हैं। बरसीम की तरह ही प्लांट था, खास करके समझिएगा। अर्थात गुलाबास का जो प्लांट था, इसमें जो फ्लावर लग रहे थे वो कुछ में रेड लग रहे थे और कुछ में व्हाइट लग रहे थे। रेड मतलब लाल लग रहे थे और सफेद लग रहे थे। तो मेंडल ने रेड वाले को कैपिटल आर से डिनोट कर दिया और व्हाइट वाले को स्मॉल आर से। चूंकि प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करना था, हमको समझना था कि ये मेंडल्स के नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते। तो आप बताइए इसके अनुसार क्या आना चाहिए था। इसके अनुसार आना चाहिए था कि एक लक्षण दब जाए और एक लक्षण उभर जाए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे तो रेड प्रदर्शित हो चाहे तो व्हाइट प्रदर्शित हो। यही तो कि भाई स्वतंत्र अभिवन जो तीसरा नियम था उसमें बताया गया था कि ये पूरी तरह से आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि हमेशा छोटा वाला ही दब जाए और हमेशा बड़ा वाला प्रदर्शित हो जाए। अर्थात रेड ही हमेशा प्रदर्शित नहीं हो सकता है, व्हाइट भी प्रदर्शित हो सकता है। रेड के कैरेक्टर को क्या कर सकता है, दबा सकता है। तो ये स्वतंत्र रूप से होता है, उसे कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। बातें क्लियर हुई। अर्थात प्रभाविता के नियम को फॉलो करते समय यह होना चाहिए था, यह पैतृक पीढ़ी थी कि कैपिटल आर स्मॉल आर होकर चाहे तो इसके जो कलर थे वो रेड हुए होते या तो व्हाइट हुए होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इसके जो नए प्लांट का जो रंग आया, जो फ्लावर का रंग आया, वो पिंक आ गया। कैसा आ गया बाबू, पिंक आ गया। ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, कैसा आ गया, पिंक हो गया। अर्थात होना कैसा चाहिए था, वंस अगेन बताइए। चाहे तो सर रेड होना चाहिए था, चाहे तो व्हाइट होना चाहिए था, तभी तो प्रभाविता का नियम पूरी तरह से फॉलो होता कि एक ने दूसरे वाले कैरेक्टर को क्या किया, दबा दिया। लेकिन यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यही कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा पौधा था, गुलाबास का पौधा, इंग्लिश में मिराबिलिस जलापा का पौधा जो है वो मेंडल के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करता। कौन से नियम का, प्रभाविता के नियम का। और जब पालन नहीं करता तो यही कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता।
आई होप कि आप पूरी तरह से क्लियर होंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, मेरे वीडियो पे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।